सो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग विद द एडिशन जो पहले रह गया था। अब उस एडिशन में देखो सबसे पहले हम दो ऐड कर रहे हैं नंबर्स को। देखो 110 एक बाइनरी है और दूसरा बाइनरी क्या है 101111 है ना। तो अब इनको पहले एक साथ नॉर्मल एडिशन में लिख लो। उसके बाद देखो अब इस एडिशन में हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 0 और 1, 0 1 का एडिशन इज़ 1 तो 1 लिख लिया। फिर 1 1 0 और एक बच्चा कैरी, तो इस एक कैरी को याद रखना, ध्यान रखना इसके ऊपर, ये जो थर्ड रो में है ना उसके ऊपर लिख लेना याद से। ओके एक मिनट, मैं ना इसको आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ, यू विल बी मोर क्लियर विद दैट। तो 1101110, तो लेट मी स्टार्ट। नंबर क्या है 1101110 और नेक्स्ट नंबर क्या था 10 4 टाइम्स 1 10 4 टाइम्स 1। अब देखो हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो 0 और 1 का एडिशन क्या है 1 1 1 का सम क्या होता था 0 और कैरी आता था 1, तो कैरी को इसके ऊपर लिख लिया। अब देखो अब इस स्टेप में वापस से मैंने 3 1 को ऐड करके दिखाया था, सेम करना है। 1 1 का एडिशन क्या हो जाएगा 0, 1 1 का एडिशन क्या आता है सम में 0 आता है और 1 कैरी, तो जो 1 कैरी आया ना उसको पहले यहाँ लिख दो। अब नेक्स्ट मेरे पास सम क्या बचा है 0 0 और 1 क्या होता है 1, तो हमारे पास 1 आ गया फिर से। फिर अब इस वाले रो की बात करो, यहाँ तक तो एडिशन पूरा हो गया है। अब इस वाले रो की बात करते हैं, फोर्थ वाले रो की। तो 1, अब यहाँ पे देखो कैरी था 1 और फिर 0, 1 + 0 क्या होता है 1, यानी सम आ गया 1। फिर अब इस 1 को ऐड करेंगे 1 और ये नीचे वाला 1 1 1 का सम होता है 0 और कैरी होता है 1, तो 1 फिर से ये ऊपर लिख दिया जाएगा। अब फिर से फिफ्थ रो पर आओ, फिफ्थ रो पर आएंगे तो क्या होगा 1 और 1 इनका सम होता है 0 और कैरी आता है 1, तो कैरी को तो यहाँ लिख दो। अब इसको कैरी लिख के भूल जाओ। फिर नेक्स्ट पर आओ 0 0 का सम होगा 0। अब फिर से यहाँ पर आओ ना, लास्ट वाला रो, लास्ट रो में सबसे पहले 1 ये 1 और ये 1 1 1 का सम होगा 0 और कैरी आता है 1, कैरी को इधर अलग से लिख लो 0। अब ये 0 + 1 इज़ 1 और इस कैरी जो फाइनली जो कैरी आया है इस कैरी को भी बाहर ऐसे लिख देना है। तो ये जो हमारा आंसर आया है दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें बाइनरी एडिशन। सेम होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, बाइनरी एडिशन बाकी असाइनमेंट्स में आप लोग को और क्वेश्चंस दूंगी, थोड़ा बहुत सॉल्व करते रहोगे तो इट विल बी ऑल क्लियर, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सॉल्व करने से, है ना। चलो फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास रूल्स हैं, जैसे एडिशन के लिए यहाँ पे रूल था 0 + 0 विल बी सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 0, 0 + 1 सम विल बी 1 कैरी विल बी 0। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में बस हमारे पास दो नाम टर्म अलग हो जाएंगे। यहाँ पर सम और कैरी होता था एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में विल हैव डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो अब जब 0 - 0 लिखा होगा तो डिफरेंस होगा 0, बोरो भी 0। 0 - 1 लिखा होगा, ध्यान रहे एडिशन में 1 + 0 हो या 0 + 1 हो एक ही होता था। देखो ऊपर ध्यान से देखो, 0 + 1 हो तो भी सम 0 था, सॉरी सम 1 था और कैरी 0, 1 + 0 हुआ तो भी सम 1 है और कैरी 0। पर डिफरेंस में ये चीज़ डिफरेंस, ये थोड़ा मतलब अंतर दिखेगा, थोड़ा वेरी है इसमें। क्या वेरी है, जब 0 - 1 लिखा होगा अगर तो डिफरेंस 1 आता है और बोरो भी 1 आता है, लेकिन जब 1 - 0 है तो डिफरेंस 1 हो जाएगा और बोरो विल बी 0। वैसे ही 1 - 1 में डिफरेंस 0 और बोरो 0। अब देखो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है 0 110 को 1, लेकिन अब ध्यान रहे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 0 110 फ्रॉम 1001, यानी 0 110 को हमें 1001 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऊपर कौन आएगा, जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आएगा 1001 और किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 110 से, 0 110। एक तो देखो ना, एक साथ के साथ माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखो कि बाइनरी का तुरंत डेसिमल कन्वर्जन ध्यान होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के तरीके से। मैंने बताया था 8421 होता है, तो 8421 के वेटेड के अकॉर्डिंग इस नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा डेसिमल में 9 और ये नंबर हो जाएगा 4 + 2 विल बी 6। यानी हमारे पास जब सब्ट्रैक्शन गिवन है तो हमें पता होना चाहिए, तुरंत से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 3 आना चाहिए। अब डेसिमल इक्विवेलेंट 3 आएगा, मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट 3, डेसिमल में 3 है तो बाइनरी में 3 को कैसे लिखेंगे, बाइनरी का 3 कैसे हो जाएगा, इसी 8421 पे बिठाते जाओ। 3 आएगा तो कैसे हो सकता है, 8421 में क्या ऐड करेंगे, तो यानी 2 + 1 अगर हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 + 1 मतलब 2 और 1 पे यानी 1 और 1 आना चाहिए और 84 की जगह पे 0 0, तो यानी 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसा आना चाहिए हमारे पास। मतलब आंसर हमें देखो पहले से पता चल जा रहा है, आंसर क्या आएगा हमारा
0 0 और 1 1। मतलब ये मैं क्रॉस चेक के लिए बता रही हूँ कि अगर एक बार आंसर आ गया है और क्रॉस चेक करना चाह रहे हो, वेरीफाई करना चाह रहे हो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो हर बार पर इतना आसान नहीं होगा, हर बार तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी होंगे, तो उनका ऐसे क्रॉस चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।